नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना दोस्त सूर्यादेव सिंह और आप देख रहे हैं विसा प्रो एक्सप्लोर। आज ना भाई ने सोचा कि चलो घर बैठे बैठे बोर हो गए, थोड़ा घूम के आते हैं। और घूमने का प्लान भी ऐसा वैसा नहीं, सीधा भारत दर्शन। अपने देश में इतनी कमाल की जगहें है ना कि विदेश वालों को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो बस पैक योर बैग्स, मेटाफोरिकली ऑब्वियसली, और तैयार हो जाओ मेरे साथ इस सुंदर सी यात्रा पर। हम आपको ले चैलेंज भारत की सबसे सुंदर, सबसे अनोखी और सबसे दिल को छू लेने वाली जगहों पर। सीट बेल्ट लगा लो क्योंकि ये सफर जबरदस्त होने वाला है। तो सवाल ये है कि हम जा कहां रहे हैं। भाई, हम हर जगह जा रहे हैं। सोचो, एक तरफ समुंदर की लहरें आपके पैरों को छू रही हैं, दूसरी तरफ झील का शांत पानी आपको सुकून दे रहा है, और तीसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ आपको बुला रहे हैं। एक ही ट्रिप में इतना सब कुछ? हाँ जी, बिल्कुल। ये कोई सपना नहीं है, ये है अपना प्यारा भारत। आज हम इस वीडियो में बीचेस से शुरू करेंगे, फिर लेके इसकी गहराइयों में उतरेंगे और अंत में इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुएंगे। ये सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलो शुरू करें। इस सफर का मकसद सिर्फ सुंदर नज़ारे दिखाना नहीं है। अरे वो तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख लेते हो। यहाँ हम बात करेंगे वहाँ की वाइब्स की, वहाँ के कल्चर की, वहाँ के लोगों की। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक अलग मजा होता है। कहीं पर पार्टी का माहौल है तो कहीं पर शांति और सुकून। हम हर फ्लेवर को टेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जाकर आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये एक कंप्लीट गाइड होने वाली है आपके जैसे ऑसम लोगों के लिए, बाय योर ऑसम दोस्त। तो चलो अब और इंतजार नहीं करते। तो दोस्तों, वीसा प्रो एक्सप्लोर पर हमारा मिशन ही यही है कि आपको दुनिया के हर कोने से रूबरू कराएं। लेकिन कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमने सोचा क्यों ना पहले अपने ही घर, अपने ही देश, अपने भारत को ठीक से एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रंग हैं कि पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। लेकिन फिकर नॉट, मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुन कर लाया हूँ। तो बस पॉपकॉर्न ले आओ, फोन को साइलेंट पे डाल दो और खो जाओ मेरे साथ इस भारत की सुंदर यात्रा में। पहला स्टॉप आने ही वाला है। लेट्स गो। तो चलो भाई, सफर का पहला पड़ाव, जिसका नाम सुनते ही खून में पार्टी शुरू हो जाती है, गोवा। हाँ जी, हम आप पहुंचे हैं भारत के पार्टी कैपिटल में। और गोवा मतलब बीचेस बॉस। यहाँ हर तरफ रेत है, समुंदर है और एक ऐसी बेफिक्री वाली हवा है जो आपको सब कुछ भुला देती है। ये वो जगह है जहाँ दिल चाहता है वाली फीलिंग आती है, जहाँ दोस्तों के साथ प्लान बनते हैं और कई बार कैंसिल भी हो जाते हैं। लेकिन आज कोई कैंसिलेशन नहीं। आज हम लाइव इन पर्सन गोवा के इन सुंदर समुद्री तटों पर चिल कर रहे हैं। सूरज, समुंदर और संगीत का इससे बेहतर कॉम्बो और कहाँ मिलेगा बताओ। गोवा की बीचेस ना हर मूड के लिए हैं। अगर आपको शोर शराबा, पार्टी और लोगों से भरी जगह पसंद है तो सीधा बगा या चलंगुते बीच निकाल जाओ। रात भर म्यूजिक, डांस और आसमान में चमचमाती लाइट्स, भाई अलग ही माहौल होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो, जिन्हें थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून और बस लहरों की आवाज पसंद है, तो साउथ गोवा की तरफ चले जाओ। पलोलेम या अगोंडा बीच ऐसी जगहें हैं जहां आप घंटों बस समुंदर को देखते हुए बिता सकते हो। हर बीच की अपनी पर्सनालिटी है, अपना एक अलग चार्म है। यहाँ आकर लगता है जैसे वक्त थम सा गया है। और भाई, गोवा आए और वाटर स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किया तो क्या किया? जेट स्की पर हवा से बातें करना या पैरासेलिंग करते हुए ऊपर से पूरा समुंदर देखना, भाई गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक थेरेपी है। सारे टेंशन, सारी चिंता, सब कुछ उस समुंदर में बह जाता है। और जब थक जाओ तो बीच शैक में बैठकर ठंडा सा कुछ पियो और आने जाने वाले लोगों को देखो। यहाँ की लाइफ इतनी सिंपल और इतनी खूबसूरत है। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई रेस नहीं, बस सुसेगद है, यानी टेक इट इजी। और यही गोवा की असली स्पिरिट है। शाम होते ही गोवा का रूप ही बदल जाता है। आसमान लाल, पीला, नारंगी रंगों से भर जाता है, जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर पेंटिंग कर रहा हो। ये सनसेट देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। लोग अपने काम छोड़कर बस इस नज़ारे को देखने के लिए बीच पर आ जाते हैं और फिर शुरू होती है रात की कहानी। बॉनफायर, लाइव म्यूजिक
आचे दोस्त और समुंदर का साथ। इससे ज्यादा परफेक्ट शाम और क्या हो सकती है। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग जो आपको बार बार यहां आने पर मजबूर कर देती है। चलो अब अगले स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं। गोवा की पार्टी वाइब्स से निकालकर अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां समुंदर का रूप थोड़ा अलग है। वेलकम टू चेन्नई। और ये है आपके सामने भारत की सबसे लंबी अर्बन बीच, मरीना बीच। भाई इसकी लंबाई सुनोगे ना, चक्कर आ जाएगा। लगभग 13 किलोमीटर। मतलब आप एक तरफ से चलना शुरू करो तो दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते शाम हो जाए। ये सिर्फ एक बीच नहीं है, ये चेन्नई शहर की धड़कन है। यहाँ आपको गोवा जैसा पार्टी सीन नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा असली लोकल इंडियन कल्चर का फ्लेवर। यहाँ लोग तैरने कम और जिंदगी जीने ज्यादा आते हैं। यहाँ की सुबह देखने लायक होती है। सूरज निकलने से पहले ही पूरा बीच लोगों से भर जाता है। कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई योगा, तो कोई बस समुंदर किनारे बैठकर ध्यान लगा रहा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है बीच का माहौल भी बदलता है। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, फैमिलीज, कपल्स, हर कोई आपको यहाँ मिल जाएगा। ये चेन्नई वालों के लिए एक मीटिंग पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहाँ शहर की भाग दौड़ से दूर थोड़ा सुकून मिलता है। ये बीच लोगों को जोड़ती है। और भाई मरीना बीच आए और यहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो आपका आना बेकार है। सुंदाल, मुरुक्कू, भाजी, आम, यहाँ इतनी वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। बीच के किनारे लगे छोटे छोटे स्टॉल्स और उनसे आती मसालेदार खुशबू, भाई पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये इस जगह का एक्सपीरियंस है। समुंदर की ठंडी हवा के झोंके और मुंह में गर्मा गर्म भाजी का स्वाद, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ आकर महंगे रेस्टोरेंट भूल जाओगे, असली मजा तो इसी स्ट्रीट फूड में ही है। शाम को मरीना बीच एक मेले में बदल जाती है। घोड़े की सवारी, हवा में उड़ते गुब्बारे, छोटे छोटे झूले और लोगों की चहचहाहट। ऐसा लगता है जैसे पूरा चेन्नई यहाँ उतर आया हो। दूर से दिखता लाइट हाउस इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। यहाँ ना आप अकेलेपन को भी एंजॉय कर सकते हो। बस रेत पर बैठ जाओ और समुंदर की लहरों को देखो जो किनारे से टकराकर वापस चली जाती हैं। ये लहरें हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। मरीना बीच सिर्फ रेत और पानी का मेल नहीं, ये जिंदगी का एक आईना है। तो भैया गोवा और चेन्नई के बाद अब गाड़ी घूम रही है सीधा साउथ की तरफ, जहां नारियल के पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे स्कूल असेंबली में बच्चे। हम आ गए हैं केरला, जिसे लोग गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं। और यहाँ का असली हीरा है कोवलाम बीच। ये कोई आम बीच नहीं है भाई, यहाँ 3 बीचेस का संगम है। लाइट हाउस बीच, हवा बीच और समुद्रा बीच। 3 बीच एक साथ, मतलब फुल ऑन ट्रिपल धमाल। यहाँ का पानी इतना साफ है कि तुम अपनी शक्ल देख सकते हो, हाँ अगर मम्मी ने तेल लगा के न भेजा हो तो। सूरज की किरणें जब इस पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने समुद्र में हीरे मोती फेंक दिए हों। यहाँ का माहौल ही अलग है। एक तरफ समुद्र की लहरें गाने गा रही हैं, दूसरी तरफ आयुर्वेदिक मसाज सेंटर्स तुम्हारे बदन की सारी थकान मिटाने को तैयार हैं। मतलब यहाँ आकर आदमी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। सोचो, सुबह सुबह योगा, फिर समुद्र में डुबकी और शाम को एकदम मस्त केरला का लोकल फूड। ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो। और यहाँ के लोग भाई इतने आराम से रहते हैं जैसे उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। हम दिल्ली वाले तो हमेशा हॉर्न बजाते रहते हैं और यहाँ लोग लहरों की आवाज सुनते हैं। जिंदगी जीने का असली मतलब तो यही लोग जानते हैं। अब बात करते हैं लाइट हाउस बीच की। इसका नाम लाइट हाउस इसलिए है क्योंकि यहाँ एक 45 मीटर ऊंचा लाइट हाउस खड़ा है, बिल्कुल ताड़ के पेड़ जैसा। इसके ऊपर चढ़ जाओ तो पूरा कोवलम तुम्हारे कदमों में होगा। ऐसा व्यू मिलता है ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अरेबियन सी का नीला पानी और हरे भरे नारियल के पेड़ों का नजारा, भाई आत्मा ट्रिप्ट हो जाती है। ये लाइट हाउस शाम को जब जलता है तो पूरे समुद्र को रोशन कर देता है, जैसे दिवाली की रात हो।
यहाँ से सनसेट देखने का मजा ही कुछ और है। मन करता है बस यहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाओ और जिंदगी भर यही देखते रहो। और खाने पीने की तो बात ही मत करो। यहाँ के बीच शैक्स में जो सी फूड मिलता है वो तुमने जिंदगी में नहीं खाया होगा। फ्रेशली कॉट फिश, प्रॉन्स और क्रैब्स को मसालेदार केरला स्टाइल में बनाकर परोसा जाता है। ऊपर से नारियल पानी जो सीधा पेड़ से तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देंगे। मतलब फुल ऑन नेचुरल और हेल्थी सीन है। यहाँ आकर कैलोरी काउंट करने वाला पापी कहलाता है। तो बस अपनी डाइट को थोड़ी देर के लिए बाय बाय बोलो और केरला के स्वाद में डूब जाओ। यकीन मानो, कोवलम आकर तुम्हारा दिल, दिमाग और पेट तीनों खुश हो जाएंगे। अब चालो समुंदर से निकलकर देश के दिल में, जहां बहती है पवित्र गंगा। हम आ गए हैं वाराणसी, काशी, बनारस। नाम अनेक लेकिन रूह एक। यहाँ बीच का मतलब बदल जाता है। यहाँ लहरों का शोर नहीं, घंटियों की गूंज है। यहाँ सनस्क्रीन की नहीं, आस्था की जरूरत है। ये है वाराणसी के घाट, जो किसी बीच से कम नहीं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा जी पर पड़ती है तो पानी सोने जैसा चमकने लगता है। लोग श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं पापों से मुक्ति पाने के लिए। यहाँ आकर अजीब सी शांति मिलती है जो बड़े बड़े शहरों के शोर में खो जाती है। ये घाट सिर्फ नहाने की जगह नहीं है, ये जिंदगी का एक आईना है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रंग देखने को मिलता है। एक तरफ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई अपने प्रियजनों को विदाई दे रहा है। यहाँ साधु संत ध्यान में लीन है और पंडित मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हर जगह एक अलग अनुभव है। यहाँ बैठे बैठे तुम्हें जिंदगी का सारा सार समझ आ जाएगा। ये वो जगह है जहाँ आकर हर कोई थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है। मैं भी हो गया था 2 मिनट के लिए। शाम होते ही माहौल एकदम बदल जाता है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। बड़े बड़े दीपकों की आग, घंटों की आवाज और हजारों लोगों की प्रार्थना मिलकर एक ऐसा समा बांधती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे देवता खुद स्वर्ग से उतरकर गंगा मां की आरती कर रहे हो। वो दृश्य आंखों में बस जाता है। उस आरती का हिस्सा बनकर जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं उस गंगा की धारा में बह जाती हैं। और हाँ, बनारस आए और यहाँ की गलियों में नहीं घूमे तो क्या खाक बनारस आए। यहाँ की तंग गलियों में जो मजा है वो बड़े बड़े आलीशान मॉल में नहीं। हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है। कहीं कचौरी जलेबी की दुकान तो कहीं बनारसी शादियों का भंडार। और यहाँ का पान भाई है कि पान बनारस वाला गाना ऐसे ही नहीं बना। यहाँ आकर गंगा में डुबकी लगाओ, आरती देखो और मस्त मलेयो खाओ। यकीन मानो, ये ट्रिप तुम्हारी रूह को छू जाएगी। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है जो हर हिंदुस्तानी को एक बार जरूर लेना चाहिए। चलो भाई, अब काशी की पवित्रता से निकाल कर चलते हैं थोड़ा पूरब की तरफ, वेस्ट बंगाल। यहाँ है दीघा बीच, जिसे कोलकाता का गोवा भी कहा जाता है। यह बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ज्यादा दूर जाए बिना समुंदर का मजा लेना चाहते हैं। यहाँ का बीच काफी लंबा और चौड़ा है, मतलब भीड़ भाड़ से दूर तुम्हें अपना एक पर्सनल कॉर्नर आराम से मिल जाएगा। यहाँ की रेट थोड़ी हार्ड है, इसलिए इस पर गाड़ी भी चलाई जा सकती है। सोचो, अपनी कार में गाने बजाते हुए समुंदर के किनारे ड्राइव करने का क्या मजा आएगा। फुल ऑन मूवी वाला सीन बन जाएगा। बस साइड में हेरोइन नहीं होगी, दोस्त होंगे गाली देते हुए। दीघा 2 हिस्सों में बनता हुआ है, ओल्ड दीघा और न्यू दीघा। ओल्ड दीघा थोड़ा शांत है, जहां तुम आराम से बैठकर समुंदर की लहरों को देख सकते हो। लेकिन असली मस्ती है न्यू दीघा में। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स से लेकर खाने पीने की हर सुविधा है। तुम जेट स्की चला सकते हो, बनाना बोट राइड कर सकते हो या बस एक चाटाई बिछाकर सूरज की धूप सेक सकते हो। यहाँ के कसवारीना के पेड़ बीच को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। उन पेड़ों की छाया में बैठकर समुंदर को देखना और गरम गरम झालमुरी खाना, भाई इससे बेहतर शाम और क्या हो सकती है।
और जब पेट में चूहे दौड़ने लगे तो दीघा तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ के स्टॉल्स पर मिलने वाली फ्रीड फिश का स्वाद लाजवाब है। ताजी ताजी पोम्फ्रेट या भेटकी फिश को मसाले में लपेट कर जब तेल में तला जाता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। साथ में थोड़ा सलाद और चटनी, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। यहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। उनकी बातों में एक अलग ही मिठास होती है, बिल्कुल रसगुल्ला जैसी। वो तुम्हें ऐसे खिलाएंगे जैसे तुम उनके घर के दामाद हो। पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। दीघा सिर्फ बीच तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पास में ही मरीन एक्वेरियम एंड रीजनल सेंटर है, जहाँ तुम समुद्री जीवन को करीब से देख सकते हो। तरह तरह की मछलियाँ, कछुए और दूसरे समुद्री जीव देखकर मजा आ जाता है। बच्चों के लिए तो यह जगह जन्नत है। तो अगर तुम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां तुम वीकेंड पर जाकर अपनी सारी थकान मिटा सको, तो दीघा तुम्हारे लिए ही है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। यहाँ आओ, समुद्र में नहाओ, मछली खाओ और कोलकाता की भीड़ भाड़ को भूल जाओ। ये एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। तो भाइयों और बहनों, अभी तक हम समुंदर के किनारे घूम रहे थे। अब टाइम है थोड़ा ठंडा पानी में डुबकी लगाने का। लेकिन ये वो वाली डुबकी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये है जन्नत ए कश्मीर की शान, डल लेक। अरे इसका नाम सुनते ही ना दिल में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे गर्मियों में पापा गलती से एसी का रिमोट छोड़ जाएं और तुम टेम्परेचर 16 पे कर दो। यहाँ का पानी इतना साफ है, इतना शांत है कि तुम्हें अपनी शक्ल आईने से भी ज्यादा क्लियर दिखेगी। और आसपास जो पहाड़ हैं, भाई साहब, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे भगवान ने खुद आके पेंटिंग बनाई हो। बस यहाँ आकर सेल्फी लेने का मन नहीं करता, यहाँ आकर बस बैठने का मन करता है। अब डल लेक की बात हो और शिकरा का जिक्र ना हो तो ये तो वही बात हो गई कि टीटू मामा की पार्टी में दारू ना हो। इम्पॉसिबल। ये जो लकड़ी की सुंदर सी नाव होती है ना, जिसे शिकरा कहते हैं, इस पे बैठने का एक्सपीरियंस ही अलग है। आराम से तकिए पे तेक लगाओ और बस बहते जाओ। पानी की हल्की हल्की आवाज, चप्पू की छप छप और दौर से आती हुई अजान की गूंज, कसम से सारे टेंशन, सारे डेडलाइंस सब भूल जाओगे। ये ऐसी राइड है जिसके लिए ना फर्स्ट चाहिए ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट। बस एक दिल चाहिए जो इस खूबसूरती को महसूस कर सके। यहाँ तक कि पानी के ऊपर फ्लोटिंग मार्केट भी लगता है। मतलब सोच रहे हो, जमीन पे तो सब्जी मंडी सबने देखी है, यहाँ पानी पे तैरती हुई दुकानें हैं। और ये मत सोचना कि बस घूम फिर के काम खत्म। अरे यहाँ तो पूरे के पूरे घर हैं पानी के ऊपर, जिन्हें हाउस बोट्स कहते हैं। ये कोई आम घर नहीं होते भाई। अंदर से देखोगे तो लगेगा किसी रजा के महल में आ गए हो। लकड़ी पे इतनी बारीक कारीगरी, सुंदर सुंदर काली, और खिड़की से झांको तो पूरा डल लेक का व्यू। रात को जब हाउस बोट की लाइट्स जलती हैं और उनका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है तो सीन ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हैं। यहाँ रहने का मजा ही कुछ और है। सुबह उठो तो चिड़ियों की आवाज से और सामने तैरता हुआ एक शिकारा वाला कहवा लेके खड़ा हो, जिंदगी सेट है बॉस। तो जब भी मन करे ना कि शहर के शोर से, गाड़ियों के हॉर्न से और बॉस की दान से दूर भाग जाओ, तो टिकट कटवा लेना सीधा श्रीनगर की। डल लेके तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो 5 स्टार होटल के स्पा में भी नहीं मिलता। ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक एहसास है। कश्मीर की रूह है ये। यहाँ की हवा में जादू है, यहाँ के पानी में संगीत है और यहाँ के लोगों के दिल में प्यार है। तो आओ, इस जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा अपनी यादों में समेट कर ले जाओ। यकीन मानो, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, और अगर चले भी गए तो दिल यहीं छोड़ जाओगे। चलो भाई, कश्मीर की वादियों से निकालकर अब चलते हैं लैंड ऑफ गॉड्स यानी उत्तराखंड। और यहाँ है एक और खूबसूरत हीरा जिसका नाम है नैनीताल लेक या नैनी झील। अरे इसके बारे में तो कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं देवी साटी की आंख यहाँ गिरी थी, तभी इसका नाम नैनी पड़ा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक बात सच है, इस झील को देखकर आंखों को जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई और बीच में ये आम के आकर की झील। भाई क्या नजारा है।
ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस जगह को संवारा है। यहाँ आकर समीर की तरह बस हवा में देखने का मन करता है। यहाँ का सबसे फेमस काम है बोटिंग। अरे वो कलरफुल सी नावें देखी है ना फिल्मों में, बस वही। एक नाव किराए पे लो और निकाल पड़ो झील की सैर पर। तुम चाहो तो खुद चप्पू चलाओ या फिर एक बोटमैन भैया को ले लो, वो तुम्हें नाव भी चलाएंगे और साथ में नैनीताल के किस्से कहानियां भी सुनाएंगे। बोनस कंटेंट समझे। पानी इतना शांत, मौसम इतना सुहाना कि मन करता है बस बहते जाओ, बहते जाओ। और जब तुम झील के बीच में पहुंचते हो और चारों तरफ देखते हो तो पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पानी में ऐसे दिखता है जैसे दो दो दुनिया एक साथ चल रही हो, एक ऊपर एक नीचे। बिल्कुल माइंड बेंडिंग सीन है कसम से। बोटिंग के बाद जब थक जाओ तो झील के किनारे बनी है आलिशान मॉल रोड। यहाँ का सीन ही अलग है। एक तरफ झील का ठंडा ठंडा एहसास, दूसरी तरफ गर्मा गर्म भुट्टे वाला भैया नींबू मसाला आंचे से लगा के देना। ये लाइन यहाँ का नेशनल एंथम है। शाम के टाइम यहाँ आकर बैठने का मजा ही कुछ और है। लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और तुम बस एक बेंच पर बैठकर झील को देखते रहो। ठंडी ठंडी हवा जब चेहरे से टकराती है ना तो सारी थकान उतर जाती है। यहाँ मोमोस और कैंडल्स की इतनी दुकानें हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या खाएं और क्या जलाएं। अजीब कॉम्बिनेशन है पर चलता है। तो नैनीताल आना मतलब सिर्फ एक झील देखना नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। सुबह नैना देवी मंदिर में दर्शन करो, दिन में झील में नाव चलाओ, शाम को मॉल रोड पे घूमो और रात को अपने होटल की बैल्कनी से झील की चमक देखो। यहाँ हर चीज में एक अलग ही नशा है। ये जगह दोस्तों के साथ ट्रिप के लिए भी परफेक्ट है और फैमिली के साथ आराम करने के लिए भी। और अगर अकेले आए हो तो ये झील तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। यहाँ की शांति तुम्हें अपने आप से मिलवा देगी। तो अगली बार जब पहाड़ों में जाने का प्लान बने तो नैनीताल को लिस्ट में सबसे ऊपर रखना। भाभी जी को भी ले आना, खुश हो जाएंगी। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे कि भुवन भाई ये कहां ले आए? मुंबई में लाके यहां तो सिर्फ लोकल ट्रेन की भीड़, ट्रैफिक का शोर और वादा पाव मिलता है। तो मेरे दोस्त, तुम गलत हो। मुंबई में समुंदर के अलावा भी पानी है और वो भी बिल्कुल शांत। मैं बात कर रहा हूं विहर लेके की। ये जगह ना मुंबई का वो छुपा हुआ खजाना है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। संजय गांधी नेशनल पार्क के बीच में स्थित ये झील शहर की भारी भरकम जिंदगी से बिल्कुल अलग है। यहाँ आकर लगता ही नहीं कि तुम मुंबई में हो। ऐसा लगता है जैसे किसी सीक्रेट लोकेशन पे आ गए हो जहाँ सिर्फ सुकून है और कुछ नहीं। ये लके असल में इंसानों ने बनाई थी ताकि मुंबई वालों को पीने का पानी मिल सके। सोचो 1807 में बनाई थी अंग्रेजों ने, मतलब हमारे परदादा के भी परदादा के टाइम की है ये। इसलिए यहाँ बोटिंग शॉटिंग अलाउड नहीं है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा एक पिकनिक स्पॉट है। अपने दोस्तों या फैमिली के साथ आओ, एक चटाई बिछाओ, घर से लाया हुआ आलू का पराठा निकलो और बस नेचर के बीच बैठकर खाओ। चारों तरफ घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट और सामने फैला हुआ शांत पानी। भाई, इससे बेहतर वीकेंड और क्या हो सकता है। ये मुंबई का अपना पर्सनल डिटॉक्स सेंटर है जहां एंट्री फ्री है। यहाँ का सबसे बेस्ट टाइम है मानसून। जब बारिश होती है ना तो ये जगह एकदम खिल उठती है। हर तरफ हरियाली, हवा में मिट्टी की सुंदर खुशबू और झील का पानी ऊपर तक भरा हुआ। बारिश की बूंदें जब झील के पानी पर गिरती हैं तो एक संगीत सा बजता है। उस टाइम यहाँ आकर बस एक कटिंग चाय पीने का मजा ही कुछ और है। कई बार तो यहाँ इतना धुंध हो जाता है कि सामने कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच आ गए हो। और हाँ, यहाँ मगरमच्छ भी है, तो ज्यादा हीरो बन के पानी में उतरने की कोशिश मत करना। दूर से ही हेलो बोल के निकाल लेना। सेफ्टी फर्स्ट भाई। तो अगली बार जब कोई मुंबईकर बोले कि उसके शहर में शांति नहीं है तो उसको पकड़ के विहर लेके ले आना। ये जगह इस बात का सबूत है कि कितने भी बड़े शहर में प्रकृति अपनी जगह बना ही लेती है। ये हमें याद दिलाती है कि दौड़ भाग ठीक है, लेकिन कभी कभी रुक कर सांस लेकर अपने आसपास की खूबसूरती को देखना भी जरूरी है। विहर लेके मुंबई की वो साइलेंट गार्डियन है जो चुपचाप शहर की प्यास भी बुझाती है और थाके हारे लोगों को सुकून भी देती है। एक ऐसी जगह जहां मुंबई की स्पीड थोड़ी देर के लिए आराम करती है। ट्रूली मुंबई's हिडन पैराडाइज।
तो भैया अब हमारी गाड़ी रुकी है हैदराबाद में, और यहाँ आके अगर हुसैन सगार लेक नहीं देखा तो क्या देखा। मतलब ये ऐसी जगह है ना जहां पूरा शहर आके सांस लेता है। सोचो, चारों तरफ शहर का शोर शराबा, ट्रैफिक का हल्ला गुल्ला, और बीच में ये शांत सुंदर दिल के आकार की झील। बिल्कुल फिल्मों वाला सीन है, जैसे हीरो हीरोइन को प्रपोज करने के लिए ऐसी ही जगह ढूंढता है। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तो नहीं ला सकता, पर हुसैन सगर लेक जरूर ला सकता हूँ। और प्रिया पिघल जाती है। भाई, इसकी सुंदरता ही ऐसी है, कोई भी पिघल जाए। यहाँ आके लगता है जैसे टाइम थोड़ा धीरे चलने लगा है। और इस लेक की सबसे खास बात पता है क्या है? इसके ठीक बीच में खड़ा है गौतम बुद्धा का एक विशाल स्टैच्यू। ऐसे लगता है जैसे बुद्धा जी पूरे शहर को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। बेटा समीर, ट्रैफिक में हॉर्न कम बजाया कर। बेटा फैसू, आराम से चला। मतलब ये स्टैच्यू इतना बड़ा और शांत है ना कि उसको देखकर ही आदमी के अंदर का गुस्सा ठंडा हो जाता है। लोग यहाँ आते हैं, बोट से स्टैच्यू तक जाते हैं और उस शांति को महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, ये हैदराबाद के दिल की धड़कन है। इस लेक और इस स्टैच्यू ने मिलकर इस जगह को एक अलग ही पहचान दी है। यहाँ की शामें तो और भी गजब होती हैं। जब सूरज ढल रहा होता है और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखर जाते हैं, तब यह लके सोने की तरह चमकने लगती है। और फिर जैसे ही अंधेरा होता है, पूरा एरिया लाइट से जगमगा उठता है। नेकलेस रोड जो इस लेक के चारों तरफ है, वो सच में एक हार की तरह लगता है। लोग यहाँ आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, भुट्टे का आनंद लेते हैं और बस इस नजरे में खो जाते हैं। ये कपल्स के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए परफेक्ट जगह है। मतलब आप अकेले भी आके यहाँ घंटों बैठ सकते हो और बोर नहीं होगे। तो अगर कभी हैदराबाद आना होना तो हुसैन सगर लेक को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना। यहाँ आके आपको शहर की रूह से मुलाकात होगी। यहाँ की हवा में एक अलग सा सुकून है, एक अलग सी बात है। ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा हिस्सा नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है। यहाँ आके आपको समझ आएगा कि कैसे एक शहर अपनी रफ्तार भरी जिंदगी के बीच में भी शांति के कुछ पल ढूंढ ही लेता है। ये लके वही पल है। तो चलो अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस लेके की यादें दिल में बसाकर। अब हम पहुंचे हैं भारत के सबसे आयोजित, सबसे साफ सुथरे शहर चंडीगढ़ में, और यहाँ की शान है सुखना लेक। भाई, इस जगह के बारे में क्या ही कहूँ। ये लके नहीं, ये चंडीगढ़ की लाइफ लाइन है। यहाँ सुबह लोग जॉगिंग करने आते हैं, शाम को घूमने आते हैं और दिन भर इसकी सुंदरता को निहारने आते हैं। ये एक इंसान द्वारा बनाई गई झील है, लेकिन इसकी सुंदरता बिल्कुल कुदरती लगती है। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे बड़े प्यार से बनाया है। इसके एक तरफ शिवालिक की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ ये खूबसूरत शहर। मतलब व्यू एकदम फर्स्ट क्लास है। यह जगह इतनी शांत और साफ है ना कि यहाँ आके मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। शहर के शोर से दूर यहाँ सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट और पानी की हल्की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लोग यहाँ आते हैं, बोटिंग करते हैं या बस किनारे पर बैठकर इन लहरों को देखते रहते हैं। यहाँ का अनुशासन देखने लायक है। कोई गंदगी नहीं, कोई शोर नहीं। सब लोग आते हैं, इस शांति को महसूस करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। जैसे लाइब्रेरी में सब चुप रहते हैं ना, वैसे ही लोग यहाँ प्रकृति की इस किताब को पढ़ने आते हैं। ये जगह आपको सिखाएगी कि शांति कितनी जरूरी है। शाम के वक्त तो सुखना लेक का नजारा ही कुछ और होता है। सूरज जब पहाड़ियों के पीछे छिप रहा होता है तो पूरा आसमान एक कैनवस बन जाता है, जिस पर कोई कलाकार लाल, पीले, नारंगी रंगों से पेंटिंग कर रहा हो। और उस पेंटिंग का रिफ्लेक्शन जब लके के पानी पर पड़ता है तो भाई साहब, सीन ही अलग होता है। लोग अपने फोन निकाल कर इस पल को कैद करने लग जाते हैं, लेकिन असली मजा तो इसे अपनी आंखों से देखने में है। ये वो पल होता है जब आप सब कुछ भूल जाते हो और बस उस सुंदरता में खो जाते हो। ये एक ऐसी शाम है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। यहाँ आके आपको एहसास होगा कि चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं। यह लके इस शहर की सुंदरता का प्रतीक है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है,
ये एक ऐसी जगह है जहां शहर आके अपनी थकान मिटाता है। यहाँ आपको हर उम्र के लोग मिलेंगे, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सबके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है, एक अलग सा सुकून होता है। तो अगर आपको एक शांत और सुंदर शाम बितानी है, तो सुखना लाके से बेहतर कोई जगह नहीं। इस लेके ने साबित कर दिया है कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति के साथ मिलकर भी चमत्कार कर सकता है। अब तक हमने समुंदर की लहरों को देखा, झीलों की शांति को महसूस किया, लेकिन अब वक्त है ऊपर उठने का, बहुत ऊपर। अब हम चल रहे हैं दुनिया की छत पर, देवताओं के घर, हिमालय की तरफ। भाई, इसका नाम लेते ही ना अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है, एक रिस्पेक्ट, एक आश्चर्य और थोड़ा सा डर भी। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत का प्रहरी है, हमारी पहचान है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि बादल इसके नीचे रहते हैं। यहाँ की हवा में एक ऐसी पवित्रता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ आके लगता है जैसे आप धरती पर नहीं, स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो। हिमालय की विशालता के सामने इंसान को अपनी हैसियत समझ आती है। हम शहरों में अपने आप को क्या कुछ समझते हैं, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि हम इस प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। इन बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर, जो सदियों से ऐसे ही खड़ी है, एक अजीब सा एहसास होता है। ये पहाड़ हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा अडिग रहना चाहिए, ऊंचा खड़ा रहना चाहिए। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़, हर नदी एक कहानी कहती है। ये वो जगह है जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया, जहाँ से गंगा जैसी पवित्र नदियां निकालती है। यहाँ आना एक तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। इन पहाड़ों की खामोशी में एक अजीब सा शोर है। ये खामोशी आपसे बातें करती है। यहाँ आके आपको दुनिया का शोर शराबा नहीं, बल्कि अपने अंदर का शोर सुनाई देता है। यह जगह आपको खुद से मिलवाती है। लोग यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं, एडवेंचर के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ एडवेंचर से कहीं ज्यादा मिलता है। उन्हें मिलती है शांति, एक नया नजारिया और एक ऐसी याद जो उनके साथ हमेशा रहती है। यहाँ की ठंडी हवा जब चेहरे से टकराती है तो सारी थकान, सारी चिंताएं जैसे उड़ जाती हैं। ये हवा सिर्फ ठंडी नहीं, ये ताजगी भरी है। तो हिमालय सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी सुंदरता को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। ये भारत का वो ताज है जिसकी चमक पूरी दुनिया देखती है। यहाँ आकर आपको गर्व महसूस होगा कि आप उस देश के वासी हैं जिसके सर पर हिमालय जैसा मुकुट है। तो बस अपनी आंखें खुली रखिए, दिल को शांत रखिए और तैयार हो जाइए इस अद्भुत नज़ारे में खो जाने के लिए, क्योंकि अब हम हिमालय की गोद में उसके कुछ और खूबसूरत हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भैया, हिमालय की गोद से सीधा उतरते हैं उस जगह जिसे अंग्रेज लोग प्यार से क्वीन ऑफ हिल्स बुलाते थे, और हम कहते हैं भाई शिमला चलते हैं। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही नशा है। ऑक्सीजन कम, नॉस्टैल्जिया ज्यादा। हर मोड़ पे एक कहानी है, हर बिल्डिंग के पीछे एक राज। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, और आज यहाँ लोग सेल्फी लेने के लिए बेस्ट एंगल ढूंढने के फैसले लेते हैं। मॉल रोड पे चलते हुए ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठ के 100 साल पीछे आ गए हो। बस फर्क इतना है कि उस टाइम पे लोग शायद कैंडिड फोटो के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करते होंगे। यहाँ का वाइब ही अलग है बॉस। एक तरफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर, गॉथिक स्टाइल की चर्च, और दूसरी तरफ गरम गरम मोमोस और स्वीट कॉर्न बेचने वाले भैया। परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे टीटू मामा की शायरी के साथ बबली सिर का ज्ञान। रिज पे खड़े होकर सामने फैले हुए पहाड़ों को देखना और सोचना कि यार लाइफ सेट है। पर तभी एक बंदर आके हाथ से पॉपकॉर्न का पैकेट छीन के ले जाता है। रियलिटी चेक। यहाँ के बंदर भी पूरे शहर के मूड में रहते हैं, एकदम बिंदास। उनको जज करने का कोई हक नहीं है हमें। वो हमसे पहले से यहाँ के लोकल हैं। असली दोन तो वही हैं। और भाई, अगर शिमला आए और कुफरी नहीं गए तो क्या खाक शिमला आए। जखू टेम्पल जाके हनुमान जी के दर्शन करना और उनकी विशाल प्रतिमा के सामने खड़े होके सोचना कि भाई इतनी हाइट से पूरा शहर दिखता होगा। यहाँ आके आदमी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स चोटी लगने लगती है। शायद इसीलिए लोग पहाड़ों पे आते हैं,
अपने दुखों को नीचे छोड़ लें। और अगर ठंड लगे तो चिंता नॉट, यहाँ के लोकल मार्केट में ऐसी ऐसी जैकेट्स और शॉल्स मिलती हैं कि पहन के आप सीधा रैंप वॉक करने निकल जाओ। स्टाइल भी और सर्दी से बचात भी, इसे कहते हैं स्मार्ट टूरिज्म। मॉल रोड पे शाम को आहिस्ता आहिस्ता चलने का मजा ही कुछ और है। ठंडी हवा, हाथों में कॉफी का कप और कानों में लोगों की हल्की हल्की गुफ्तगू। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक साथ सांस ले रहा हो। यहाँ आके समझ आता है कि लाइफ में भागने के अलावा ठहरना भी जरूरी है। शिमला आपको बस घुमाता नहीं है, आपको ठहरना सिखाता है, हर एक लम्हे को जीना सिखाता है। तो अगली बार जब दिमाग का दही हो जाए तो टिकट कटाओ और निकाल पड़ो इस क्वीन ऑफ हिल्स की शरान में। सुकून की गारंटी है, बस बंदरों से सावधान रहना। शिमला से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस जगह जहां एडवेंचर और सुकून हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं। वेलकम टू मनाली दोस्तों। ये वो जगह है जहां कॉलेज के दोस्तों के साथ गोवा का प्लान फेल होने के बाद सब आते हैं। यहाँ की हवा में ना एक अजीब सी एनर्जी है। एक तरफ बहती हुई बीस नदी का शोर, दूसरी तरफ सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग करते हुए लोगों की चीखें। यहाँ आके आप शांत नहीं बैठ सकते, अंदर का कीड़ा आपको बार बार कूदने पे मजबूर करेगा। मनाली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है आजादी की। यहाँ हर टाइप के इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपको शांति चाहिए तो ओल्ड मनाली की गलियों में घूम लो, वहाँ के कैफेज में बैठ के बस नदी को देखते रहो। अगर एडवेंचर का शौक है तो सीधा सोलंग वैली पहुंचो और हवा में उड़ जाओ। और अगर आप मेरे जैसे हो जिसे बस खाने से मतलब है तो मॉल रोड पे आके ट्राउट फिश और सिड्डू खाओ, कसम से रूह खुश हो जाएगी। यहाँ आके लगता है कि योलो का असली मतलब यही लोग समझते हैं, जिंदगी को कैसे जीना है, कोई इनसे सीखे। हर चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान रहती है। और भाई, रोहतांग पास का जिक्र ना हो तो मनाली की कहानी अधूरी है। वो बर्फ की चादर, वो 0 डिग्री तापमान और उसमें मैगी खाने का मजा, भाई स्वर्ग है स्वर्ग। जब आप उस बर्फ पे पहला कदम रखते हो ना, बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। बस एक ही दिक्कत है, वहाँ इतनी फोटो खींचते हैं लोग, इतनी फोटो खींचते हैं कि फोन की बैटरी ठंड से पहले लो स्टोरेज से मर जाती है। और वहाँ पे बर्फ में बाइक चलाने का जो फील है, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसके लिए तो आपको खुद आना पड़ेगा। मनाली आके आपको रियलाइज होता है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। वो पहाड़, वो नदियां, वो झरने, सब कुछ एकदम परफेक्ट। हदिम्बा देवी टेम्पल जाके आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। लकड़ी से बना वो मंदिर और उसके आसपास देवदार के पेड़ माहौल ही दिव्या बना देते हैं। मनाली आपको थकाता नहीं बल्कि चार्ज कर देता है। यहाँ से जब आप वापस जाते हो ना, तो सिर्फ मेमोरीज नहीं बल्कि एक नई एनर्जी, एक नया नजरिया लेके जाते हो। तो अगली बार जब लाइफ बोरिंग लगे तो बैग पैक करो और निकल पड़ो मनाली, क्योंकि एडवेंचर बुला रहा है। तो भैया, अब हम आ गए हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में। अरे इसको क्वीन ऑफ द हिल्स ऐसे ही नहीं बोलते, यहाँ का सीन ही अलग है। एक तरफ हरी भरी वादियां, दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में तुम हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप लिए। सोचो, लाइफ सेट है कि नहीं। यहाँ की हवा में ही एक नशा है, एक सुकून है। शहर की भागा दौड़ी से दूर यहाँ आके लगता है जैसे टाइम आराम से चल रहा है। मतलब दिल्ली में मेट्रो पकड़ने की रेस और यहाँ आराम से पैदल चलने का अलग ही मजा है। क्या कहते हो, सही है ना। यहाँ की मॉल रोड पे चलने का अनुभव ही कुछ और है। एक तरफ छोटी छोटी दुकानें जहां से आप लकड़ी का सामान, गर्म कपड़े और न जाने क्या क्या खरीद सकते हो। दूसरी तरफ बेंचेस लगी हैं जहां बैठकर आप वैली का नजारा ले सकते हो। और भैया, यहाँ के भुट्टे वाले गर्मा गर्म नींबू और मसाला लगा के ठंडी हवा में उसको खाने का जो स्वाद है ना, वो तो बस यहाँ आके ही पता चलता है। ऐसा लगता है जैसे हर कोना एक नई कहानी सुना रहा है, हर मोड़ पर एक नया व्यू, एक नया सरप्राइज। यहाँ आके सेल्फी स्टिक भी शर्मा जाती है कि भाई कौन सा एंगल लूं, हर तरफ तो ब्यूटी ही ब्यूटी है। और अगर आप थोड़े एडवेंचर के शौकीन हैं तो केम्प्टी फॉल्स जाना तो बनता है। ठंडा ठंडा पानी जब ऊपर से गिरता है और आप उसके नीचे खड़े हो
कसम से सारी टेंशन, सारी थकान सब बह जाती है। वहां का शोर, लोगों की हंसी, पानी की आवाज सब मिलकर एक अलग ही म्यूजिक बनाते हैं। हाँ, थोड़ा क्राउड रहता है, पर उस भीड़ में भी एक मजा है। लगता है जैसे पूरा इंडिया एक साथ नहाने आ गया है। और फिर वहां से आके गर्मा गर्म मग्गी। भाई, पहाड़ों में मग्गी खाने का रिचुअल तो पूरा करना ही पड़ता है। इसके बिना ट्रिप अधूरी है, बिल्कुल अधूरी। मसूरी का चार्म सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी बरकरार रहता है। जब मॉल रोड की लाइटिंग जलती है और डोर वैली में छोटे छोटे घरों की रोशनी टिमटिमाती है, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हैं। इस व्यू को विंटर लाइन कहते हैं और ये दुनिया में बस कुछ ही जगहों पर दिखता है। तो सोचो, आप कितने लकी हो। यहाँ की शामें सुहानी होती हैं, थोड़ी ठंडी, थोड़ी रोमांटिक। अपने दोस्तों के साथ हो या फैमिली के साथ, ये जगह सबके लिए परफेक्ट है। यहाँ की यादें आपके साथ हमेशा रहेंगी, जैसे वो स्वेटर जो आप यहां से खरीद के ले जाते हो। अब हमारी अगली मंजिल है नैनीताल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, यहाँ के ताल, यहाँ की झीलें, इनकी बात ही कुछ और है। शहर के आंखों के ठीक बीच में है नैनी लेक, जो बिल्कुल एक आम की शेप की है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पर बने छोटे छोटे घर। यहाँ आके सबसे पहला काम जो हर कोई करता है, वो है बोटिंग। रंग बिरंगी नावों में बैठकर झील के बीच में जाना और शांत पानी को महसूस करना। भाई, इससे ज्यादा रिलैक्सिंग और क्या हो सकता है। पानी में हाथ डालो, ठंडी लहरें आपको हेलो बोलेगी। नैनी लेक के किनारे ही है नैना देवी मंदिर। बोट राइड के बाद मंदिर में जाकर दर्शन करना एक अलग ही शांति देता है। यहाँ लोगों की आस्था और प्रकृति का सौंदर्य दोनों एक साथ मिलते हैं। मंदिर के पास ही है टिबेटन मार्केट, यानी भौतिया मार्केट। अरे, यहाँ से शॉपिंग किए बिना कौन जाता है। सुंदर सुंदर मोमोज की खुशबू, रंग बिरंगे शॉल्स और अजीबोगरीब डिजाइन्स वाले बैग्स। यहाँ आपका दिल भी खुश होगा और वॉलेट थोड़ा हल्का भी। बार्गेनिंग करना मत भूलना, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिर हम हिंदुस्तानी हैं। सेल का बोर्ड देख के ही एक्साइटमेंट आ जाती है। अगर आपको नैनीताल का पूरा व्यू एक साथ देखना है, तो सीधे चले जाओ स्नो व्यू पॉइंट। केबल कार या रोपवे से ऊपर जाने का एक्सपीरियंस ही जबरदस्त है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, पूरा शहर, पूरी झील आपके सामने चौती होती जाती है। और ऊपर पहुंचकर जो नजारा दिखता है, उफ! दूर तक फैले हिमालय के बर्फ से ढके पीक्स, जैसे नंदा देवी और त्रिशूल, साफ मौसम में बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। यहाँ बैठकर एक कप कॉफी पीना और इस नज़ारे को देखना पैसा वसूल मोमेंट है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के टॉप पे खड़े हो और नीचे सब कुछ शांत है। और शाम को मॉल रोड पर घूमने का प्लान तो फिक्स ही है। लेके के साथ साथ चलती ये सड़क शाम होते ही जिंदा हो जाती है। लोग घूम रहे हैं, फैमिलीज आइसक्रीम खा रही हैं, कपल हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। माहौल एकदम फिल्मी हो जाता है। यहाँ की आलू टिक्की और चाट ट्राई करना तो मस्ट है। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म टिक्की, मुंह में पानी आ गया ना। नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ हर उम्र के इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। ये जगह आपको कभी निराश नहीं करेगी। यहाँ से आप सिर्फ फोटोज नहीं, बल्कि ढेर सारी मीठी यादें लेकर जाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी भारत की यह सुंदर यात्रा अपने अंजाम तक पहुंचती है। गोवा के बीचेस से लेकर कश्मीर की झीलों तक और हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर मसूरी की शामों तक हमने क्या कुछ नहीं देखा। हर जगह की अपनी एक कहानी थी, अपना एक रंग था। कहीं समुंदर की लहरों का शोर था, तो कहीं पहाड़ों की शांति, कहीं शहर की रौनक थी, तो कहीं प्रकृति का सुकून। ये सफर सिर्फ जगहों का नहीं था, ये सफर था अनुभवों का, एहसासों का और उन यादों का जो अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आज की भारत यात्रा में आपका साथ देना हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का प्यार, यही हमारी असली कमाई है। जब आप लोग लिखते हो कि वीडियो देखकर मजा आया या किसी जगह जाने का मन कर गया, तो कसम से सारी मेहनत सफल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम अकेले नहीं घूम रहे, बल्कि आप सब भी हमारे साथ थे, हर पल, हर नजारे में। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है।
हम एक फैमिली हैं जो साथ में इस खूबसूरत देश को एक्सप्लोर करती है। इसके लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी ये सफर उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इससे बनाने में आया। हमने कोशिश की है कि आपको हर जगह की असली खुशबू, असली एहसास तक पहुंचा सके। वीडियो के जरिए ही सही आपको उन गलियों में, उन पहाड़ों पर और उन समुंदर के किनारों पर ले जा सके। अगर हम इस कोशिश में थोड़े भी कामयाब हुए हैं तो हमारा काम हो गया। फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग सफर नेम लाते रहेंगे, नई नई जगहों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो तैयार रहना बैग पैक करके। खैर, अब विदा लेने का समय आ गया है, मगर ये अलविदा सिर्फ अगले वीडियो तक का है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और घूमते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी। तो जब भी मौका मिले निकल पड़ना एक नई यात्रा पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका एक शेयर हमें बहुत हिम्मत देता है। तो अभी के लिए धन्यवाद और अलविदा। फिर मिलेंगे चलते चलते।